नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं वंदना गुप्ता आज आपको एक बहुत प्यारे दोस्त से मिलवाऊंगी। तो आप सब मिलने के लिए तैयार हैं? तो चलो मिलते हैं उससे। हाय, मैं हूँ पीकू। मैं आज आपको एक बहुत मजेदार कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है बगीचे का घोंगा। अब ये जो घोंगा है ना बच्चों, वो एक जीव है। तो आपको पता है कि जीव कौन होता है? जीव बहुत सारे तरीके के होते हैं जिसको आप अपने घर में, अपने घर के आसपास और आते जाते हुए रास्ते में देखते हो। आपने कभी अपने घर के आसपास कोई जीव देखा? मैंने तो बहुत सारे देखे हैं। तो चलो आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये है एक जीव, बिल्ली। ये सबके पास आकर म्याऊं म्याऊं करती है। और कौन हो सकता है? ऐसे ही कबूतर या चिड़िया या मैना जो आपको अपने आसपास दिखते हैं। और क्या-क्या जीव हो सकते हैं बच्चों? जैसे हमारे घर में कुछ खाने का गिर जाता है तो कौन आ जाता है झट से? झट से छोटी-छोटी चींटियां आ जाती हैं। अब इन जीवों में जो हमारी आज की कहानी है, बगीचे का घोंगा, तो हम आपको उससे मिलवा देते हैं। वो कैसा दिखता है? वो है हमारा ये प्यारा सा, सुंदर सा घोंगा। अब ये जो घोंगा है, आपको पता है बच्चों, ये कहाँ रहता है? ये रहता है किसी भी जहाँ पर नरम, ठंडी मिट्टी होती है ना, ये वहाँ रहता है। और बरसात के दिनों में आपको दिखता ही दिखता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत समय लगता है क्योंकि इसके पैर ही नहीं है। तो आपने देखा कि इतने सारे तरीके के जीव हमारे आसपास हैं। अब जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी है एक इस प्यारे से घोंगे की। ये घोंगा एक छोटे से बगीचे में अपनी माँ के साथ रहता था। एक समय की बात है, एक छोटे से सुंदर से बगीचे में एक घोंगा रहता था। घोंगे को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में 2 दिन का समय लगता था क्योंकि वो बहुत आराम से धीरे 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 एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो उसको पूरे 2 दिन लगते थे। तो वो धीरे धीरे जाता था और देखता जाता था कि यहाँ पर क्या क्या है। कभी उसको सुंदर से फूल दिखते, कभी छोटे से पेड़ दिखते, कभी झाड़ियाँ दिखती। और ऐसे करते करते वो अपना दिन बिताता था। तो कई दिनों से वो वहाँ पर रह रहा था। उसकी बगीचे की दीवार में एक छोटा सा छेद भी था। वो हर रोज छेद को देखता और सोचता कि इसके बाहर की दुनिया कैसे होगी। लेकिन उसकी माँ ने उसको कहा था कि भाई कभी भी तुम इस बगीचे से बाहर बिल्कुल मत जाना क्योंकि बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। तो जो हमारा घोंगा था, उसने सोचा कि भाई उसका मन तो करता था कि बाहर पता नहीं क्या होगा। लेकिन माँ की बात सोचकर वो कहीं भी इधर-उधर नहीं जाता। सिर्फ जो उसके दोस्त थे, जैसे कि उसके रंग-बिरंगे फूल, वो उनके साथ खेलता और खुश रहता। ऐसे करते-करते उसने अपना काफ़ी जीवन वहाँ बिताया और आराम से रहने लगा था। एक दिन जब उसने दीवार के पास आया तो उसको लगा कि मुझे बाहर तो जाना ही चाहिए। कैसी होती होगी बाहर की दुनिया? ये सोचकर उसने अपना मन बनाया कि आज कैसे भी हो मैं बाहर जाऊंगा। और उसने अपना सारा सामान लिया और उस छोटे से छेद से वो बाहर की तरफ चला गया। तो बच्चों, आपने देखा कि घोंगा अपना सामान लेकर घर से बाहर आ गया और वो अपने साथ क्या-क्या लाया होगा। तो चलो हम दिखाते हैं कि वो अपने साथ क्या-क्या चीजें लेकर आया। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि वो एक फल लाया। फल में क्या था? वो एक सेब लेकर आया और साथ में एक आम लेकर आया क्योंकि उसको भूख तो लगेगी ना। और क्या लाया? और वो
पत्ता भी लेकर आया क्योंकि उसको उसके ऊपर सोना भी हो सकता है। ऐसे ही बच्चों, आप बताओ कि जब आप घर से बाहर जाते हो तो कुछ सामान तो आप भी साथ लेकर चलते होंगे। वो सामान क्या-क्या होता होगा? वो आप हमें जरूर बताना। तो ऐसे ही घोंगा भी अपना कुछ सामान लेकर घर से बाहर आया था। घोंगा जैसे ही दीवार की छेद से बाहर आया, वो बहुत ही चकित हो गया। उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा विशाल मैदान उसके सामने था। वो एकदम से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वहां तो मैदान खेलने वाला है और ढेर सारे बच्चे उस मैदान में खेल रहे हैं। तो एकदम से वो बोला, अरे वाह, ये दुनिया तो कितनी बड़ी है। और यह देखते देखते वो धीरे 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 आगे बढ़ा। और आगे बढ़ते बढ़ते उसने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। तो वो क्या देखी होंगी, चलो आपको दिखाते हैं। बच्चों, आपने समझा ना? अब घोंगे ने और आगे क्या देखा होगा? घोंगा धीरे धीरे सरकता सरकता हुआ आगे आया। तभी उसे खड़खड़ की ध्वनि सुनाई दी। उसको लगा कि पूरा आकाश ढक गया है और वो डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई! तभी वो अपने ऊपर ही जोर से हंसा। उसने देखा कि एक सूखा हुआ पत्ता उसके ऊपर आके गिर गया था। उसने कहा, अरे वाह, ये दुनिया तो कितनी मजेदार है। और वो यह सोचते सोचते उस पत्ती के नीचे से निकल गया। घोंगा धीरे 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 आगे बढ़ा। उसको रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर दिखा। उसको लगा ये तो एक बड़ा सा पहाड़ है। वो झट से उसके ऊपर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। उसने अपने जीवन में पहली बार लंबी पतली टांगों वाले चींटों को एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए देखा। तभी घोंगे ने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर पेड़ पर चढ़ रही है और एक दूर से गेंद लुढ़कती हुई आ रही है और एक कुत्ता भागता हुआ उसके पीछे आ रहा था। बच्चों, जब घोंगे ने ये सब देखा तो उसको लगा कि ये दुनिया तो कितनी तेजी से चलती है। बगीचे में तो सब चीजें बहुत ही धीरे धीरे चलती थी। और आगे जब उसने एक ऐसी चीज देखी कि उसका तो सर ही चकरा गया। और वो क्या था, वो हम बताते हैं। घोंगे ने अभी तक छोटे पेड़ पौधों को ही देखा था। उसने अभी तक कोई भी लंबा ऊंचा पेड़ नहीं देखा था जो कि आसमान तक जा रहा था। तभी उसने एक खजूर का बड़ा सा पेड़ देखा। खजूर का पेड़ इतना बड़ा था कि वो उसके एक छोर से दूसरी छोर तक भी नहीं देख पा रहा था। आश्चर्य से घोंगे की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एकदम से बोला, अरे वाह, ये दुनिया तो कितनी अद्भुत है। और बच्चों, उसने पता है फिर क्या सोचा कि अब मैं अपने बगीचे में वापस नहीं जाऊंगा। मैं अब इसी बड़ी सी दुनिया में रहूंगा। बच्चों, जिस तरीके से घोंगे की दुनिया मजेदार, बड़ी, तेजी से चलने वाली और अद्भुत थी, ऐसी दुनिया को क्या आप भी देखना चाहोगे? और आप ये बताओ कि आप ये दुनिया किसके साथ देखना चाहोगे? बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी, ये आप हमें जरूर बताना। अब हम दोनों, पीकू और मैं, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।